हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस पर। दोस्तों आज हम फिर से आपका बेहद स्वागत करते हैं और आप हमारे चैनल पर बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो हमारा वाक्य रचना है। वाक्य रचना में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा कि शब्दों के सार्थक रूप को या सार्थक संघात को या जिनका कोई सा अर्थ निकलता हो उन्हीं को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक संघात मतलब सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर उसके बाद हमने वाक्य भेद में आपको बताया था कि अर्थ के रूप में वाक्य, रचना के रूप में वाक्य, प्रयोग के रूप में वाक्य। तब हमने वहाँ से 2 टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, अर्थ के रूप में वाक्य और रचना के रूप में वाक्य। ठीक है, अर्थ के रूप में वाक्य में हमने आपको बताया था कि इसके 8 पार्ट हैं और रचना के रूप में इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं प्रयोग के रूप में वाक्य, इसके कितने पार्ट हैं, ये क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि प्रयोग के अनुसार। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रयोग के रूप में या प्रयोग के अनुसार वाक्य। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पे प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने 3 भेद होते हैं। ठीक है मित्रों, कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है। ठीक है, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो और कथन पर भार कर्ता पर ही पड़ रहा हो, मतलब जहाँ पर कथन में मतलब कोई वाक्य आपको दिया है उसमें कर्ता है। ठीक है, जैसे कि किसी नाम वगैरह पे जो भी है तो उस पर एक कथन में मतलब कि एक वाक्य में कर्ता होता है और ये कह रहा है कि कर्ता पे मतलब पूरा लोड, पूरा भार, वाक्य का पूरा श्रेय किस पे जाए, कर्ता पे जाए, जो उसमें कर्ता है। ठीक है दोस्तों, जो उसमें कर्ता है उसी पे पूरा वाक्य का लोड कहते हैं, जिसे लोड मतलब पूरा भार उसी के ऊपर जाए, तब वहाँ पे कौन सा होता है, कर्तृवाच्य। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पर ही पड़ रहा हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक। अध्यापक यहाँ क्या है, कर्ता है। ठीक है, कर्ता यहाँ पे अध्यापक हो गया। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है और मतलब पढ़ाना या हिंदी ये सब किस पे डिपेंड करता है, किस पे, अध्यापक पे। तब यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानता किसकी हुई, अध्यापक हुई, अध्यापक करता है। ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे वाक्य मिले वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं कि छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कर्ता कौन है, छात्र हैं। ठीक है, अब वो क्या पढ़ रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, छात्रों पे डिपेंड करता है। क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तब यहाँ पे बच्चे हो गए। तब ऐसे जहाँ पे वाक्य आए जहाँ पे पूरा लोड या पूरा फोकस कर्ता के ऊपर हो, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, आगे जैसे कि अब नोट्स दिया है, नोट्स में कर्तृवाच्य में हमेशा अकर्मक या सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाएं किसमें होती हैं, सिर्फ यही है जिसमें दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन सी है, कर्तृवाच्य में। ठीक है दोस्तों, किसमें, कर्तृवाच्य में। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, आगे कौन सा, अगला नंबर क्या है, कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखते हैं कर्मवाच्य में क्या है। तो यहाँ पे ये 3 ही हैं, यहाँ से 3 ही टाइप के हैं, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी नंबर आपके आ सकते हैं और बनते हैं क्वेश्चन। चूँकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको फंसाती हैं, यहाँ से आपको लगता है कि हमने इसको पढ़ा होगा, पढ़ा है, आता है, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें आपको फंसाने वाली होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट टाइम जाता है, आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से पूरा कंठस्थ हो जाएगा आपका। आने वाले टाइम में आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तब आपका दूसरा क्या है, दूसरा कर्मवाच्य। अब यहाँ से कर्मवाच्य का मतलब आप क्या समझते हैं, कर्मवाच्य मतलब कर्म पर कुछ ना कुछ, यहाँ पे कर्ता और कर्म 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, 2 ही चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कर्ता पे वहाँ पे हमने फोकस किया था, यहाँ पे किस पे हमको फोकस करना है, कर्म पे। ठीक है, जहाँ कथन में कर्म मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाए अथवा कथन का भार कर्म पर पड़े, वहाँ पे किस पे पड़ रहा था, कर्तृवाच्य में
कर्ता पे, और यहाँ पे कर्मवाच्य में कर्म पे। पूरा लोड किस पे पड़ेगा? कर्म पे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हम बचपन से बेशक पढ़े हैं, लेकिन वो ये चीज़ें अब हमें पढ़ते हैं तो लगता है कि बचपन में ये चीज़ें हमको क्यों नहीं आती थी, इसी के चलते हम लोग टीचर से पिटते थे। तब ये सब चीज़ें, एक तो तरीका होता है समझने और समझाने का, आप सिंपल से सिंपल तरीके पर समझेंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ होते हैं कि मतलब कि आपको अच्छे अच्छे वर्ड तक, मतलब कि व्याकरण से अच्छे मतलब बेहद हार्ड वर्ड से यूज करेंगे, और वो चीज़ें सुनने के बाद कुछ देर बाद निकल जाती हैं। लेकिन आप उसको आसान भाषा में अगर समझेंगे तब वहाँ से आपको बेहद अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा है, जहाँ कथन में कर्म मुख्य भूमिका निभाए अथवा कथन का भार कर्म पर पड़े, वहाँ से पर कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में प्रायः द्वारा शब्द लगा रहता है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है ये शब्द कि यहाँ पे द्वारा शब्द लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। किसके द्वारा? अध्यापक द्वारा। मतलब अध्यापक के द्वारा क्या पढ़ाई जा रही है? हिंदी पढ़ाई जा रही है। अध्यापक के द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। मतलब यहाँ पे किस पे जोर दिया जा रहा है? कर्म पर। ठीक है, पढ़ाना मतलब उसका कर्म है, उसका काम है पढ़ाना, तो यहाँ पे कर्म पर फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। बच्चों का काम क्या है? खेलना, क्रिकेट खेलना। तो बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे नोट्स एक दिया है, आप नोट्स मत छोड़िएगा, नोट्स ज़रूर आप पढ़िए, क्योंकि नोट्स में आपको कुछ ना कुछ मेन पॉइंट देता है। तो यहाँ से देखें, कर्मवाच्य में प्रायः सकर्मक क्रिया होती है। आपको एक पॉइंट मिला, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट पे बनते हैं कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी क्रिया? सकर्मक। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है भाववाच्य। ठीक है, हमने कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, भाव। भाव का मतलब, जैसे हम कोई घुमा के कोई वर्ड शब्द यूज करते हैं, कोई वाक्य यूज करते हैं, सामने वाले को मतलब कि डायरेक्टली नहीं कहना चाहते, तो कुछ ना कुछ मैसेज जब हम उसको देना चाहते हैं, जिससे हमारी हिम्मत नहीं होती। मान लीजिए हमें अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ मैसेज देना हो, अगर हम किसी के या तो किसी के ज़रिए देते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, तब हम क्या करते हैं कि मैसेज जो है हम अपने कुछ शब्दों से घुमा के भावात्मक रूप में मैसेज देते हैं। तब यहाँ से देखते हैं कि भाववाचक, भाव मतलब भाववाच्य, जहाँ कथन में क्रिया की मुख्य भूमिका होती है, जहाँ कथन में क्रिया की मुख्य भूमिका होती है अथवा कथन का भार क्रिया पर पड़ता है, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मकता मतलब नकारात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझ में, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, पिताजी से अब नहीं दौड़ा जाता। यहाँ पे मतलब नकारात्मकता दर्शाई जा रही है कि अब क्या मतलब कि अब उनसे दौड़ा नहीं जा सकता, अब वो नहीं दौड़ सकते, मतलब नकारात्मक क्रिया हुई कि अब वो नहीं दौड़ सकते। अगले एग्जाम्पल में बात करते हैं, माता जी से नहीं चला जाता है। मतलब अब यहाँ पे भी नकारात्मकता है कि माता जी से नहीं चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जहाँ पे वाक्य हैं वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? भाववाच्य होती है। नोट्स पे देखते हैं, भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, हमने कर्तवाच्य में पढ़ा था, वहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएँ हो सकती है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे फिर यहाँ पे क्या, भाववाच्य में सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।